अगली टॉपिक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस थोड़ा सा इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनपुट जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना, इन धन पुट। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। और बात कंप्यूटर में किसकी की जाती है? डेटा की। तो देखिएगा, डेटा को अंदर रखने की प्रक्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है, जिसके द्वारा की जाती है, वो आपकी कैसे डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। डिवाइस का मतलब यंत्र या मशीन। यंत्र क्या लिखे? डिवाइस का मतलब यंत्र। अर्थात जो डेटा को अंदर रखने का कार्य करे वो कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अर्थात जिसके सहायता से डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है वो आपकी कौन सी डिवाइस कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है? तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराती है। इसको डिनोट करना चाहते हैं तो डिनोट भी कर सकते हैं। वे डिवाइस है, वे डिवाइस है जिनकी सहायता से वे डिवाइस है जिनकी सहायता से डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। उससे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ समझ रहा होगा ना? नहीं, नीचे। उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, कैमरा में कितने भी आ जाए, चाहे वेब कैमरा चाहे डिजिटल कैमरा, दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, कैमरा, MICR, OCR, बारकोड रीडर, OMR स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, PTC कर लीजिए। फिर आगे जैसे टॉपिक मिले आगे बताया चले।
वे डिवाइस जिनकी सहायता से डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मैंने देखा कीबोर्ड को, माउस को, ट्रैक बॉल को, जॉयस्टिक को, स्कैनर को, कैमरा को, MICR को, OCR को, बार कोड रीडर को, OMR स्कैनर को, लाइट पेन को, टच स्क्रीन को, इसके अलावा बहुत सारी इनपुट डिवाइसें होती हैं। तो अब बारी बारी से हम थोड़ा ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, जॉयस्टिक के बारे में, स्कैनर के बारे में, कैमरा के बारे में, MICR के बारे में, OCR के बारे में, बार कोड रीडर के बारे में, OMR स्कैनर के बारे में, इसी प्रकार सभी टॉपिकों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, पहले टॉपिक कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कीबोर्ड क्या है? देखिए, सबसे आपकी लोकप्रिय डिवाइस इनपुट डिवाइसों में से एक है, अर्थात कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस में सबसे लोकप्रिय डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। जैसा कि आप अपने अगल बगल क्षेत्रों में देखे होंगे, कीबोर्ड के द्वारा डेटा जब टाइप होता है तो टाइप होने के बाद वह CPU के अंदर प्रवेश होता है और मॉनिटर पर दिखाई देता है जो डेटा आप टाइप करते हैं। अर्थात कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा डेटा को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। साधारणतः जो हम लोग कीबोर्ड प्रयोग करते हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और जिसमें 104 बटन पाए जाते हैं, जो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिएगा, ये जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में 104 बटन पाई जाती है। मैं एक एक करके सारी की के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको सबसे पहली बटन दिख रही है, जिसके सबसे कॉर्नर में पाई जा रही है आपके लेफ्ट साइड में, इस पे लिखा है ESC, इसको कहते हैं स्कैप बटन। इस बटन का कार्य क्या होता है? तो इस बटन का कार्य होता है किसी डायलॉग बॉक्स या किसी प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए स्कैप, अर्थात एक तरह से एग्जिट का काम करता है। इसके बाद यहाँ से आप ईयरफोन से देख रहे हैं और F12 तक, ये आपकी F1 से लेके F12 तक जो 12 की होती है, इन्हें फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी न किसी प्रकार के कार्य को करते हैं। ठीक, इसके नीचे आते हैं तो ये देखिए, आपका ये रुपीज का सिंबल है, अर्थात करेंसी का सिंबल बना है जो इंडियन करेंसी का है। ये सिंबल है तो ये सिंबल को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिएगा, 1 से लेके 0 तक ये की जो दिख रही है, इन्हें कहते हैं हम न्यूमेरिक की। 1 से लेके जो 0 तक की दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को मिला के 10 की होती है टोटल। तो ये 10 की आपकी न्यूमेरिक की कहलाती है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अंडरस्कोर होता है, फिर ये इक्वल होता है, फिर प्लस होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये जो की होती है इसे हम बैक स्पेस की कहते हैं। बैक स्पेस की का सिंबल कुछ ऐसे बना होगा आपका, ऐसे। ठीक है, बैक स्पेस की का कार्य होता है कि जो आपका कैरेक्टर टाइप होता है उसकी राइट साइड से, मतलब जहां पे आपका कर्सर स्थित होगा उसके राइट साइड से अक्षर को क्या करता जाएगा, इरेज करता हुआ चला जाएगा या मिटाता हुआ चला जाएगा। तो ये होती है आपकी बैक स्पेस की। ये टैब की होती है जो कई स्पेस के बराबर काम करती है और इसके साथ साथ या एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, एक मेनू टैब से दूसरे मेनू टैब में जाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद ये कैप्स लॉक की होती है। कैप्स लॉक की का कार्य होता है जो कैरेक्टर, जब कैप्स लॉक यहाँ से ऑन करेंगे ना तो ये आपका जो यहाँ पे एक सेकेंड लाइट जलेगी जी, यहाँ पे ये दूसरी लाइट आपको दिख रही है, सेकेंड लाइट जब जलेगी तो इसमें ग्रीन कलर का लाइट जलना चालू हो जाता है। तो जब वहां से वो लाइट जलेगी, जो भी अक्षर आप टाइप करेंगे तो यह कैपिटल लेटर में लिखेगा। कैसा लिखेगा? कैपिटल लेटर में लिखेगा। इसके बाद ये जो आपको देख रहे हैं, ये कैसा कीबोर्ड है? QWERTY कीबोर्ड, इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं। देखिए, जो इसकी जो ऊपरी आपकी जो मतलब पट्टी है, इसमें QWERTY UIOP, इसी के साथ साथ नीचे होता है SDF GHJKL सेमीकोलन ZXCD BNM,
फिर इसके बाद कॉमा होता है। ये जो आपको ना ए से जेड तक जितनी भी की होंगी, जैसे यहाँ से क्यू से चालू हो रहा है, ये क्रमबद्ध नहीं है, ये क्यूआरटी के रूप में उपयोग की जाती है। ए से लेकर जेड तक जितनी भी की होती है इसे अल्फाबेटिक की कहते हैं। इसके बाद ये जो आपके होते हैं, जैसे ये डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इसे न्यूमेरिक की के नाम से, सॉरी, इसे हम लोग लॉजिकल की के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा ये कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। ये जो की होते हैं एक्शन की कहा जाता है। जब ये किसी और की के साथ आते हैं तो ये किसी ना किसी प्रकार के कार्य को करते हैं। कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी बटन होती है इसे हम स्पेस बार कहते हैं। ये अक्षरों के बीच की दूरी को मेंटेन करता है, अर्थात यह जो आप लोग वर्ड टाइप करते हैं उनके बीच में दूरी रहता है। इसके साथ साथ ये अप्लाई का भी काम करता है, जैसे आपके ये अप्लाई का भी काम करता है, जैसे आपकी रेडियो बटन हो गई या चेक बॉक्स हो गया, जब उस पर आप लेके जाएंगे टैब के सहायता से और स्पेस बार क्लिक करेंगे तो उसको क्या कर देता है, वो अप्लाई कर देता है। इसको इंटर बटन या रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। यह नया पैराग्राफ देने का काम करेगा या नई लाइन देने का काम करेगा। इसके साथ साथ ये भी आपका अप्लाई करने के काम आता है। तो ये तो थी इधर की बटन। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा इंसर्ट, होम पेज अप, पेज डाउन, इंड, डिलीट और ये 4 एरो की अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ये जो की होती है आपकी 8 की, सॉरी 10 की, ये 10 की आपका कर्सर कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद ये जो आपका दिख रहा है जहाँ पे नमलॉक्स लिखा है, ये पूरी कीबोर्ड को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, और न्यूमेरिक कीपैड को कंट्रोल करने के लिए नमलॉक का प्रयोग किया जाता है। जब यहाँ से नमलॉक दबाएंगे तो ये लाइट ऑन रहेगी, तो ये सारी के सारी की काम करेंगे, ठीक है। और जब ये ऑफ रहती है तो यहाँ से कर्सर कंट्रोल की काम करता है, जो 8, 6, 4 और 2 के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। बची ये 3 बटन, तो ये पहला आपका है प्रिंट स्कैन, जो आप जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी तरह प्रिंट स्कैन भी आपको क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेने में सहायता करता है। इसके बाद एक पुश ब्रेक होता है और इस कोड को लॉक करने के लिए होता है। तो ये थी हमारी 104 बटन कीबोर्ड की, जिसके बारे में हम जान चुके। थोड़ा सा एक बार डिनोट कर लेते हैं इन सारे कीयों को। देखिएगा, तो कीबोर्ड समझ में आती है। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को प्रवेश कराता है। इसमें सबसे पहली बटन होती है ESC, इसको पूरा लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं स्कैप। मैंने इसके बारे में बताया कि ये डायलॉग बॉक्स एग्जिट करने का काम करेगा या किसी प्रोग्राम से एग्जिट होने का काम करता है। दूसरा होता है इसमें फंक्शन की। फंक्शन की मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है। ये F1 से चालू होता है और जब 12 पे जाके क्या हो जाता है, खत्म है। टोटल 12 फंक्शन की होती है। तीसरा होता है आपका न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से 9 तक। चौथा होता है आपका टैब बटन। टैब बटन का काम मैंने बताया कि कई स्पेस के बराबर काम करता है। इसके साथ साथ मेनू टैब या से एक सेल से दूसरे सेल में जाने का काम करता है। पांचवा मैंने बताया आपको इसमें अल्फाबेटिक की। अल्फा या अल्फाबेट भी कह सकते हैं। अल्फाबेट की ये कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, तो ए से चालू होता है और जेड तक चलता है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26, और वो 26 अक्षर अल्फाबेट की के नाम से जाने जाते हैं। छठा है आपका एक्शन की। एक्शन की के अंतर्गत आपका कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया और शिफ्ट हो गया। ये 3 की जाते हैं जो किसी अदर की के साथ किसी नए कार्य को अंजाम देते हैं। सातवां होता है आपका स्पेस बार, जो कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है। स्पेस की भी कह सकते हैं, जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, जो वर्ड के बीच दूरी बनाने का काम करती है।
8वां इंटर बटन, इंटर बटन, इसको एक और नाम से जानते हैं रिटर्न की, जो कि नया पैराग्राफ या नई लाइन लेने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अलावा ये अप्लाई का भी काम करती है। 9वां देख लेते हैं। देखिएगा एक माउस की भी होती है, माउस की भी होती है जो माउस के राइट बटन का काम करता है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो की पाई जा रही है ये आपकी माउस की के नाम से जानी जाती है, जो माउस के राइट बटन की तरह काम करती है। इसके बाद 10वां देखते हैं कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की ये एक ऐसी की होती है जो कर्सर को कंट्रोल करती है। इसमें मैंने आपको 10 बताया था, इंसर्ट बताया, होम बताया, पेज अप बताया, लिख भी सकते हैं। इंसर्ट बता दिया इसमें, इसके बाद आपको होम बताया, फिर पेज अप बताया, फिर पेज डाउन बताया, पेज डाउन बताया, फिर इसके बाद 4 कर्सर कंट्रोल की, 4 कर्सर की। ये सारी की सारी की कैसे थी? सारी अच्छा होम और इन हो गया। 4 कर्सर की, इसके बाद होम और इन। ये आपकी जो 10 बटनें होती हैं ये आपकी कर्सर कंट्रोल की के नाम से जानी जाती है। एक और देख लेते हैं 11 नंबर यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड, जो कीबोर्ड के राइट साइड में पाया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड जो कीबोर्ड के राइट साइड में पाया जाता है, जिसका कंट्रोल एक्टिविटीज नम लाग से होता है। अब इसके बाद देख लीजिए ये बटने 3 बची। मैं इसके बारे में बताया था, प्रिंट स्क्रीन जो स्क्रीनशॉट के लिए काम आता है, स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, पुश ब्रेक जो कि आप बीच बीच में किसी प्रकार के डेटा को रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पुश ब्रेक का। तो ये हमारी क्या थी, कीबोर्ड की थी। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कीबोर्ड के बारे में कि ये क्या है, पूरा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर। इसमें आपके लगभग पूरे 104 बटन समाहित हो जाएंगे, जिसमें से मैंने आपको 2-3 छोड़ा था, प्रिंट, स्कैन, स्क्रॉल, लॉक, ये सारी की। तो टोटल मिला के स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होती है, जिसको हम 11 भागों में बांट कर भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला आपको बताया स्टेप, दूसरा फंक्शन की, तीसरा न्यूमेरिक की, चौथा टैब, पांचवा अल्फाबेटिक की, छठवां एक्शन की, सातवां स्पेस बार, आठवां इंटर बटन, 9वां माउस की, 10वां कर्सर कंट्रोल की, 11वां न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, अगर 12वां देखें तो वही प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पुश ब्रेक हो गया। तो इतनी थी हमारी कीबोर्ड की। अब बात करते हैं माउस की। जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिएगा अगली टाइप माउस, टॉपिक माउस। देखिएगा माउस भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। देखिएगा किसी किसी माउस में 2 बटन पाए जाते हैं और किसी किसी में कितने पाए जाते हैं, 3। तो किसी किसी में जिसमें 2 पाए जाते हैं उसमें आपका एक होता है हिस्सा लेफ्ट बटन, एक हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं लेफ्ट बटन, मतलब बाईं बटन भी कह सकते हैं या बाईं की भी कह सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है आपका माउस की राइट बटन, राइट बटन। और ये जो आपका दिखता है बीच वाला हिस्सा, इसको कहते हैं स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन। तो किसी किसी में 2 मिलेगा, किसी किसी में 3 मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं माउस कार्य कैसे करता है। देखिए ये माउस है आपका। देखिए इसका जो पिछला हिस्सा होता है ये आपका सेंसर होता है,
जो ये आपका हिस्सा होता है ये सेंसर कहलाता है। और ये सेंसर जब किसी के टच में आता है, जैसे मान लीजिए ये आपका टच पैड है, तो जब यह सेंसर इसके टच में आएगा तो जब इसको हम रगड़ते हैं तो ये सेंसर जब टच में आता है तो सेंसर के टच होने से, किसी सामग्री के टच होने पर ये जो इसके बाद जो आपकी मॉनिटर होती है, जैसे आउटपुट जब डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा, जो ये मॉनिटर होता है ये कर्सर की कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं माउस पॉइंटर कहते हैं, सॉरी कर्सर की कह रहे हैं, माउस पॉइंटर कहलाता है। जो माउस पॉइंटर जिस प्रकार माउस को आप रोटेट करेंगे, जिस प्रकार मूवमेंट करेंगे, उस प्रकार यह माउस पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि माउस कार्य कैसे करता है। तो माउस में एक प्रकार का सेंसर पाया जाता है। जब यह किसी पैड वगैरह के टच में आता है तो टच में आने के बाद यह माउस पॉइंटर को मूवमेंट करता है, या कह लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। बात कर लेते हैं इनकी बटनों की। तो मैंने बताया कि इसमें 3 बटन पाई जाती है। पहला बताया आपको लेफ्ट बटन, दूसरा बताया राइट बटन और तीसरा बताया मैंने स्क्रॉल बटन। तो इसमें सारी बटनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। तो आइए पहली बटन के बारे में चर्चा करते हैं, लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी मेनू फोल्डर या ऑप्शन, मेनू फोल्डर या ऑप्शन को चूज करना। इसके अलावा ड्राइविंग का भी कार्य आपका किसके द्वारा किया जाता है, लेफ्ट बटन के द्वारा किया जाता है। यानी लेफ्ट बटन का जो कार्य होता है वह मेनू फोल्डर या ऑप्शन को सेलेक्ट करना या चूज करना होता है। और इसके बाद इसके अलावा ये एक और कार्य करता है जो ड्राइविंग का कार्य करता है। तो ये तो बात थी लेफ्ट बटन की कि लेफ्ट बटन सिलेक्शन का कार्य करेगा, जो कि सिलेक्शन हो सकता है, मेनू का सिलेक्शन हो सकता है, फोल्डर का सिलेक्शन हो सकता है, ऑप्शन का सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो आपका होता है वो ड्राइविंग का कार्य करता है। इसके बाद दूसरी बटन की बात करता हूं मैं, और वो होता है आपका राइट बटन। दूसरी बटन की जो बात करते हैं वो आपका पाया जाता है राइट बटन। और राइट बटन का जो कार्य होता है इसका काम होता है मेनू लिस्ट को ओपन करना, मेनू लिस्ट को ओपन करना। अब देखिए ये मेनू लिस्ट को ओपन कैसे करता है, जैसे छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कभी कभी लैपटॉप को या पीसी को जब रिफ्रेश करने जाते हैं, तो जब रिफ्रेश करते हैं तो सबसे पहले आप जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो ऐसे आपको एक ऑप्शन खुल जाता है जिसमें न्यू, रिफ्रेश, अरेंज वगैरह करके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये जो आपका खुलता है ये आपका मेनू लिस्ट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार किसी फोल्डर, किसी मेनू के भी आप मेनू लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। जब आप माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक मेनू लिस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात जो राइट बटन का कार्य होता है वह किसी प्रकार के मेनू लिस्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो बटन होती है इसमें, जिसको आप कहते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का काम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार को अप और डाउन करना। अर्थात यह स्क्रॉल बटन जो होता है वह स्क्रॉल बार को अप और डाउन या लेफ्ट और राइट के रूप में कार्य करता है। तो 3 बटन होते हैं माउस में और तीनों का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। माउस की खोज किसने की थी, तो माउस की खोज सी डगलस ने किया था। आगे बात करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी विद्यार्थी गणों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।